जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका सीटेट एसएसटी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री जो चल रहा है हम लोगों का, उसमें चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये है चैप्टर 3। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है चैप्टर 3 ओल्ड एनसीईआरटी का बुक जो है उसमें क्या किया है, चैप्टर 2 में ही ये सारा कुछ है, चैप्टर 3 का भी। लेकिन ये न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्या किया है, चैप्टर 2 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। चैप्टर 2 को क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जिसमें से आधा पार्ट को क्या किया गया है, चैप्टर 3 बना दिया गया है। बाकी सब सेम है, हम लोग को टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए, तो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। अब देखिए, नेनुआ का भोजन। आज नेनुआ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। ये जो लड़की है, इसका नाम नेनुआ है, वह क्या कर रही थी, वह अपने पसंद का खाना खा रही थी। खाना में क्या खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेनुआ के पिछले दिनों की अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाना खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों। अब देखिए, अब जो है ये जो नेनुआ है वह क्या कर रही थी, अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। तो खाने में क्या खा रही थी, चावल। चावल हम लोग जानते हैं। स्क्वाश, स्क्वाश जो है वह कद्दू जैसा ही एक प्रकार का सब्जी है, वह भी उपजाया ही जाता है, ठीक है। और बीन्स को तो हम लोग जानते हैं बीन्स के बारे में। बीन्स कैसा होता है, सीम की तरह होता है, उसमें छोटा छोटा सीम की तरह नहीं होता है, बोरी की तरह होता है, ठीक है। और गोश्त, तो गोश्त का मतलब तो हम लोग जानते हैं। गोश्त का मतलब होता है कि मीट, मांस होता है। गोश्त का मतलब होता है मांस, ठीक है। तो ये सब क्या कर रही थी, वह खा रही थी। अब देखिए, स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसके नानी के घर से आई थी ना। ये जो है सब्जी, स्क्वाश सब्जी, कद्दू और बीन्स क्या किया था, उसके ये जो नेनुआ है उसके नानी के घर से आया था। और वह जो है तो खाते खाते नेनुआ को पिछले दिनों की अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में, तो क्या हुआ, जब ये जो खा रही थी उसके नानी के घर से आया था ये कद्दू, स्क्वाश और बीन्स, ठीक है। उसके नानी क्या किया था, अपने घर के पिछवाड़े में जो खेत होगा, ज़मीन होगा थोड़ा सा, उस जगह पे सब्जी उपजाया था। तो वह क्या किया, इसको भेज दिया है, तो वह खा रही थी। अब देखिए, तो यह जो खा रही थी तो उसे खाते खाते क्या हुआ, यह स्कूल के टाइम में जो स्कूल की तरफ से एक यात्रा के दौरान ये सब घूमने गया था। नेनुआ जो है स्कूल की तरफ से घूमने गया था मध्य प्रदेश घूमने गया था। तो जो मध्य प्रदेश में जो घूमने गए थे तो वहाँ पे क्या किए थे, खाना खाए थे। तो जब खाना वहाँ पे खाया तो वहाँ का खाना मसालेदार था। वहाँ का खाना क्या था, मसालेदार था। तो वह सोच रही है कि वह कि ऐसा क्यों था मसालेदार, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। चलिए, अब देखिए, यह है विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में। मतलब विभिन्न प्रकार का भोजन है, विभिन्न प्रकार का भोजन उपजता है खेतों में, सब्जियां उपजती है, फल उपजता है। तो हम लोग ये भी इसमें इस टॉपिक में यही देखना है कि किस प्रकार का भोजन सब होता है, ठीक है। अब देखिए, तो क्या कह रहा है कि आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ, उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। हम लोग जो खाना वाना का जो खाते हैं भोजन के रूप में, उसमें से क्या है, अधिकांश हिस्सा क्या कहाँ से आता है, खेतों में उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। जैसे हम लोग बतख पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं ना, तो इस सब से पाले गए पशुओं से होता है, ठीक है, भोजन का अधिकांश हिस्सा। और भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो अलग अलग जो फसल उगाते हैं, भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हम लोग जो अलग अलग प्रकार के फसल उगाते हैं तो इसके लिए तो अलग जलवायु की आवश्यकता पड़बे करता है। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत होता है। अब देखो, धान की जो खेती करेंगे हम लोग, तो गेहूं और जौ की खेती की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा पानी की जरूरत होता है। धान उपजाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है गेहूं की तुलना में। ठीक है। अब देखिए, इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल क्षेत्रों में ही उगाते हैं ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि विशेष फसल मतलब मेन जो फसल होता है वह क्या होता है, विशेष क्षेत्र में, मतलब जो खास क्षेत्र होता है जहाँ पे उसकी रखवाली किया जा सके, तो उसी क्षेत्र में उगाया जाता है। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण को आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। अब कह रहा है कि सिर्फ फसलों की बात ही नहीं है ना, सिर्फ फसलों की बात नहीं, बल्कि हम लोग पशुओं को भी क्या करते हैं, अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब जो पशु है वो भी अपने वातावरण के अनुकूल ही सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग के इधर जो बकरी है वो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में जो रख देंगे उस बकरी को, तो ऐसा उसका क्लाइमेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग का इधर का जो बकरी है, उस बकरी को हम लोग अगर पहाड़ी हिस्सा में ले जाएंगे, एकदम ठंडे प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में ले जाएंगे, तो यहाँ की बकरी जो है क्या करेगी, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पशु को भी और जानवर को भी क्या होता है, अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है ना। उदाहरण के तौर पर किसको दिया गया है, हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशी की तुलना में भेड़ बकरी अधिक आसानी से जीवित रह सकते हैं ना। जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पे पहाड़ी वाला जलवायु है, वहाँ पे क्या होता है, मवेशी मतलब जानवर की तुलना में कौन सा जानवर अच्छी तरह से जीवित रह सकता है, भेड़ और बकरी अधिक सहजतापूर्वक से रह सकता है। सहजतापूर्वक का मतलब होता है बहुत आसानी तरीका से। ठीक है। तो क्या होता है, मतलब फसल के साथ साथ क्या होता है, पशु को भी अपने अनुकूल वातावरण की, जलवायु की आवश्यकता होती है। सभी पशु और सभी फसल प्रत्येक क्षेत्र में नहीं उग सकते हैं, और जो भी पशु है वो प्रत्येक क्षेत्र में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। अब हम लोग चैप्टर 2 में क्या पढ़े हैं कि स्त्री पुरुष जो है वह अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है, हैं? तो हम लोग सही बात है, पढ़े हैं हम लोग ये। अब देखिए, अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखिए, अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि हम लोग जो है चैप्टर 2 में क्या पढ़े हैं, चैप्टर 2 में पढ़े हैं कि दुनिया की जलवायु क्या होता है, हमेशा चेंज होती रहती है। दुनिया की जलवायु क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, दुनिया की जलवायु हमेशा बदलती रहती है। साथ ही जिन लोग वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदल रहे हैं। अब साथ साथ क्या हो रहा है कि जिन वनस्पति का मतलब जिस पेड़ पौधा का फल खाता था, और जिस पशु को मतलब जिस जानवर को भोजन के रूप में खाते थे, उसका भी क्या हुआ है, इस्तेमाल धीरे धीरे बदल रहे हैं। वह भी खाने का तरीका भी बदल रहा है लोगों का न। अब लोगों का ध्यान का कुछ बातों की ओर गया, जैसे अब जो है धीरे धीरे लोगों का ध्यान कहाँ पहुँचा, कुछ मेन बातों की ओर पहुँचा, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है न। अब लोग कौन कौन बात ध्यान में रखने लगा कि जो वनस्पतियाँ खाने योग्य है वह कहाँ कहाँ मिल सकता है। अब एक जगह तो नहीं मिलेगा, एक जगह ज़्यादा दिन रहने से जो भी वनस्पतियाँ खाने योग्य रहेगा वो तो ख़त्म हो सकती है। ठीक है। तो ये सब बातों पे ध्यान दिया। और बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, मतलब बीज जो होता है वह पौधों से टूट करके किस समय गिरता है, कितने दिनों बाद गिरता है। ठीक है। और गिरे बीजों का अंकुरन,
गिरे बीजों का अंकुरन, मतलब जो बीज गिरता है उसे अंकुरित होकर के, अंकुरित होगा तभी वह क्या हो जाएगा, पौधा बनेगा, तब वह क्या हो जाएगा, फसल बन करके तैयार होगा। तो बीज पहले क्या होता है, डंठल से अलग होता है, उसके बाद बीजों का अंकुरन होता है, जमीन में मिट्टी में रहने से उसको क्या होता है, सिंचाई करके अंकुरित किया जाता है, और अंकुरित होने से पौधे निकलता है, और पौधे निकलने से क्या होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, ये सब होता है। और उनसे पौधों का निकलना आदि न, तो बीजों का अंकुरन के बाद क्या होता है, पौधों का निकलना। तो ये जो है मुख्य बातें, इस सब बातों पे धीरे धीरे उन लोगों को क्या हुआ, विशेष रूप से ध्यान गया, और वह इस सब को जानना चाहने की इच्छा हुई। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी होगी। अब सोच रहे हैं कि मतलब इसी तरह से धीरे धीरे क्या किया होगा, पौधों सबको देखभाल करना वो सब शुरू कर दिया होगा। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी, मतलब चिड़िया और जानवर से पौधों का क्या किया होगा, सुरक्षा किया होगा, ताकि चिड़िया जो है जिस टाइम अंकुरित होता रहता है, तो चिड़िया आकर के अंकुरित तो जब होते रहता है तो क्या करेगा, चिड़िया आकर के चुग जाएगा, मतलब चिड़िया खा लेगी, तो अंकुरित नहीं हो पाएगा, पौधा नहीं बन पाएगा। और जब पौधा बन जाएगा तो जानवरों से उसकी रक्षा करेगी, जानवर सब क्या हो जाएगा, भेड़ बकरी क्या करेगा, आकर के पौधे को खा जाएगा। तो धीरे धीरे क्या किया होगा, ये सब जानवर से और चिड़ियों से क्या किया होगा, पौधों की सुरक्षा करता होगा, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके, धीरे धीरे क्या हो सके, अच्छे से बढ़ सके, बड़ा हो सके और उसका बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे ना। तो जब इतना सारा काम किया होगा तो धीरे धीरे क्या होता होगा, वह धीरे धीरे वह कृषक बन गया होगा ना, धीरे धीरे क्या बन गया होगा, कृषक बन गया होगा। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहे हैं, खेती और पशुपालन। इस चैप्टर टॉपिक का ही नाम है खेती और पशुपालन की शुरुआत, मतलब खेती की शुरुआत और पशुपालन। खेती मतलब पौधे उगाना, फसल उगाना, ठीक है, और पशुपालन मतलब जो भी जानवर है उस सबको अपने कार्य के अनुसार, मतलब अपने उपयोग के अनुसार उसे पालतू बनाना। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या बन गए, वे कृषक बन गए होंगे। यह एक अनुमान लगा रहा है पुरातत्वविद सब। ठीक है, यह निश्चित नहीं है लेकिन ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा ना। और यह लाइन बहुत पूछता है, अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये लाइन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाईलाइट कर दिए हम, आप लोग इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि ये लाइन उठा करके डालता है। ठीक है, तो पूछेगा, मतलब ये लाइन रहेगा कि इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा ना। तो क्या कर रहा है कि वे लोग जो थे धीरे धीरे क्या किया होगा, अपने घरों के आसपास चारा रखकर, मतलब जानवरों को खाने योग्य चारा रखकर अपने घर के आसपास रखता होगा। तो जानवर धीरे धीरे क्या होता होगा, चारा को खाने के लिए आकर्षित होता होगा, मतलब उसके घर के आसपास जो चारा रखा होता था उस चारा को खाने के लिए आता होगा ना। तो क्या होगा, तो सब दिन खाना जो डालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जानवर आता रहेगा। हम लोग अगर गाँव घर में जो देखते हैं कि अगर कोई भी जानवर आता है, जैसे कुत्ते को मान लेते हैं, तो कुत्ता को अगर थोड़ा खाना दे देते हैं एक दिन तो वह दोबारा फिर आ जाएगा, फिर दीजिएगा तो फिर आ जाएगा। तो क्या किया, उसी तरह से अपने घर के पास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित किया और धीरे धीरे उन्हें पालतू बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें पालतू बना लिया होगा। ठीक है, और ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूछेगा कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब सबसे पहले जो कुत्ते का सबसे पहले जो पालतू बनाया गया वह कौन जानवर था, तो कुत्ता था। तो सबसे पहले किसे पालतू जानवर बनाया गया है, कुत्ते को। हम लोग का जो पूर्वज थे वो पूर्वज सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को। तो कुत्ता जो है जंगली पूर्वज हुआ हम लोगों के लिए, नहीं हुआ, कुत्ता हम लोगों के लिए जंगली पूर्वज था। ठीक है,
अब देखिए आगे बढ़ते, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट लाइन उठा के पूछेगा। और इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे पूछता है, लाइन उठा करके पूछता है, और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, पूछने का तरीका क्या होता है, कूट कैसे दिया रहता है, एजर्सन और रीजन कैसे रहता है, मतलब अभिकथन और जो कारक वाला रहता है उसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, तो वो हम लोग क्वेश्चन का टाइप भी देखेंगे साथ साथ, ताकि हम लोग को पता चले कि सीटेट का पैटर्न कैसा है और सीटेट का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस तरह से एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को 10 बार 12 बार ख़त्म कर देना है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ करके, ताकि कहीं से भी लाइन उठा करके डाले तो हम लोग को क्या हो जाए, पता हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो हम लोग देखबे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे, तो क्या हुआ, जंगली पूर्वज था कुत्ता। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अब देखिए, तो धीरे धीरे लोग क्या किया, उसी तरह से भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को क्या किया, अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित किया, चारा रख रख के। और क्या किया, तो ये जो ऐसे जानवर जो है वह झुंड में रहते थे ना। तो देखिए, भेड़ भी झुंड में रहता है, बकरी भी झुंड में रहता है, गाय भी झुंड में रहता है और सुअर भी झुंड में रहता है। ठीक है, तो ये जो जानवर थे वह कैसे रहते थे, झुंड में रहते थे। ठीक है, और ये जानवर सब ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे। ये भी लाइन बहुत पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये जो भेड़ बकरी जो है वह, अब मान लीजिए बकरी को तो शेर खाएगा, गाय सबको, सुअर सबको क्या हुआ, इससे जो बड़े बड़े जानवर है क्या करता था, इस सबको अटैक करते था, मतलब इस सब पे क्या करता था, इस सबको अपना शिकार करने के लिए, खाने के लिए शेर जो है, बड़े बड़े जानवर जो है, इस सबको अटैक करने के लिए, मतलब क्या होता था, जब अटैक किया करता था तो क्या होता था, तो इस सबको जो अटैक करता था तो क्या किया होगा, वो लोग जो है उस जानवरों से क्या किया, धीरे धीरे आक्रमण से इनकी सुरक्षा की। अन्य दूसर जानवर जो इन सब पे आक्रमण करते होंगे, तो ये धीरे धीरे क्या किया, उन सबको आक्रमण से बचाया होगा न, इनकी सुरक्षा किया होगा। किसकी सुरक्षा किया होगा, इन जंगली जानवर को, बकरी को, गाय को, सुअर को, भेड़ को, इस सबको दूसरों जानवर से क्या किया होगा, सुरक्षा किया होगा पहले का मनुष्य। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इसी तरह धीरे धीरे उसको बचाते बचाते और चारा रख करके अपने घर के पास बुलाते बुलाते क्या बन गया होगा, धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, पशुओं को पालने लगे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों, सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब ज़रा सोचिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है बसने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या है ये, बसने की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है ना। बसने की प्रक्रिया हम लोग किसे कहेंगे, लोगों द्वारा, पहले के जो लोग थे उन लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, और तो क्या किया, पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को हम क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया। मतलब लोग धीरे धीरे किस प्रक्रिया में लग गए हैं, बसने में। ठीक है, अब देखिए, अपनाए गए ये पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। मतलब जो पौधे अपनाए गए हैं, ये सब जो अपनाए थे पौधे को और जानवर को, वह अक्सर क्या थे, जंगली पौधा था और जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो पौधा अपनाते थे वह जंगली पौधा से भिन्न होता था और जो जानवर थे वह जंगली जानवर से भिन्न होता था, मतलब अलग होता था। ठीक है, अब देखिए, इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं न। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे न।
जिस टाइम जो बसने की प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम क्या किया, जो पौधे अपनाए गए और जानवरों अपनाए गए तो लोग क्या करते होंगे, चयन करते होंगे, मतलब अपना अपना पसंद से चुन करके पौधा लगाते होंगे और जानवरों को पालते होंगे अपना पसंद से न, जिसको जो जानवर मतलब पालने लायक लगता होगा वो अपने हिसाब से पालते होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ इस प्रक्रिया में, मतलब अपनाया गया इस प्रक्रिया को। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अब देखिए, जो पौधे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते होंगे, ख़त्म हो जाते होंगे, उस पौधों का चयन नहीं करता होगा। और ऐसा जानवर जो कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे उसका चयन करता होगा, मतलब हमेशा हेल्दी रहे ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो लोग ऐसे ही जानवर और ऐसे ही पौधों का क्या करते थे, चयन करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। और लोग कौन पौधों को चुनते थे, जिसमें बड़े दाने वाले क्या हो, अनाज पैदा हो, मतलब जिससे ज़्यादा अनाज मिलता हो, वो पौधों को पसंद करते थे। ठीक है, साथ ही उनकी मजबूती डंठले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। और ऐसा पौधा जो अनाज के दाना जो रहता था जितना भारी, वो जो तो जब अनाज का दाना जो भारी होता था तो उस भार को संभाल सके उस पौधों का डंठल, तो ऐसे पौधों का पसंद करते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और क्या करता था, उस पौधों का जो बीज होता है वह बीज संभाल करके रखते थे। हम लोग आज भी गाँव में क्या करते हैं, अगर कोई धान अच्छा है तो उस धान का बीज हम लोग क्या करते हैं, एकदम संभाल करके इकट्ठा करके रखते हैं ताकि अगले साल फिर उसी बीज को बोएंगे और वही बीज पौधा बन करके तैयार होगा, फसल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे ताकि बाद में उसे उपजाएं। ठीक, अब देखिए आगे, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आम तौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। अब देखो, वह जानवरों को, कौन जानवरों को चुनता था, आमतौर पर अहिंसक, मतलब जो मरखा टाइप में नहीं हो, एकदम थोड़ा मतलब शांति रहे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जानवरों को वह चुन चुन करके क्या किए, पालतू बनाए। ठीक है, तो ऐसे ही जानवर को क्या किया, पालतू बनाए गए थे। ठीक है, और प्रजनन के लिए चुना जाता हो, प्रजनन मतलब जन्म देने का जो शक्ति होता है वो। ठीक है, तो हम लोग इसलिए हम लोग जो देखते हैं, जैसे गाय भैंस, तो गाय भैंस देख लीजिए और जंगली जानवर को देख लीजिए, अलग अलग मतलब भिन्न है कि नहीं, भिन्न है, उससे अंतर है कि नहीं, अंतर है। बकरी देख लीजिए और जंगली कोई जानवर देख लीजिए बकरिया टाइप का, तो कैसे अलग है। तो धीरे धीरे क्या मतलब जो पालने में आसान जानवर लगा होगा उसी जानवर को ये लोग पालतू बनाया है न, तब ना जंगली जानवरों से भिन्न है पालतू जानवर। ठीक है, तो यही बात है, तो धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब देखिए, जंगली जानवर जो होता है उसका दांत और सींग काफ़ी बड़ा होता है और पालतू जानवर का सींग और दांत क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं न, तो यह भी एक अंतर है। अब देखिए, ये जो है दांत दिखाया गया है जानवर का। ठीक है, अब देखिए, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। अब बताइए, ये जो दांत है वह सुअर का दांत है, तो आप लोग बताइए कि कौन दांत है जंगली सुअर का और कौन दांत है पालतू सुअर का। देखिए आप लोग बताइए। अब देखिए, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, पूरे दुनिया में बसने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे चलती रही, मतलब मानव का जो है, मानव क्या किया, धीरे धीरे बसने की प्रक्रिया शुरू कर दिया, मतलब धीरे धीरे एक जगह स्थायी रूप से रहने का सोच लिया होगा। ठीक है, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुआ, लगभग 12,000 साल पहले न, बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुआ, लगभग 12,000 साल पहले बसने की क्रिया स्टार्ट हुई न, बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुआ, लगभग 12,000 साल पहले। आप लोग नोट कीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए, तो बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अभी जो हम लोग भोजन करते हैं, जैसे धान मिलता है, धान से चावल प्राप्त होता है, गेहूँ मिलता है, मतलब कई तरह के फसल है, तो वो फसल जो हम लोग अभी भोजन करते हैं तो वो क्या है, इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है न। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं।
ये बहुत VVI पॉइंट है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, मतलब सबसे पुराना फसल, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे और सेकंड चैप्टर में भी पढ़े थे कि सबसे पहले क्या उपजाया गया, तो गेहूं तथा जौ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले तो कुत्ता आएगा जानवर पालने में, और उसके बाद क्या आता है, भेड़ बकरी। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग नोट कीजिएगा, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछेगा आप लोगों से, इसलिए आप लोग नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा, उसके बाद NCERT पढ़िए। ठीक, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने का एक ही हमारा ट्रिक है कि आप 10 बारी 12 बारी क्या कीजिए, मतलब 10 टाइम्स 12 टाइम्स कम से कम आप लोग NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके बाद नोट्स बनाइए, उसके बाद PYQ देखिए। ठीक है, 100% क्लियर हो जाएगा, आपको गारंटी है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो जो लेकर के आएंगे उस वीडियो में पूरे का पूरे ये वाला चैप्टर खत्म रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।